Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 7 of class 7th Geography, and the chapter's name is Human Environment, Settlement, Transport and Communication. So first of all, if you haven't seen the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Human Environment, Settlement, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो जैसा कि आप चैप्टर के नेम से ही जान सकते हो कि इस चैप्टर में हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन जो है उसका एनवायरनमेंट किस तरीके का, किस तरीके से ह्यूमन जो है वो सेटल करता है, किस तरीके से एक सेटलमेंट बनाई हुई है, रिहायशी इलाके बनाए हुए हैं। ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन जो है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में जाता है, क्या हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इवॉल्व हुआ है, किस तरीके के कम्युनिकेशन टूल्स हम यूज करते हैं। तो यही सब चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे। So in chapter 1 you have learned that earlier human beings depended entirely on the nature for food, clothing and shelter. तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, मतलब कि जो बहुत पुराने टाइम के जो इंसान थे, वो पूरे तरीके से नेचर पर डिपेंड करते थे, प्रकृति पर डिपेंड करते थे, खाने के लिए, क्लोथिंग के लिए, कपड़े वगैरह के लिए, कि वो पत्ती वगैरह को ही अपने आसपास लपेट कर कपड़े की तरह यूज करते थे। शेल्टर, रहने के लिए भी वो नेचर पे ही डिपेंड करते थे, वो पेड़ों पे रहते थे, वो केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। आपने अपनी हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ा होगा कि किस तरीके से बहुत सारी केव्स हैं, मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, जिनमें अर्ली ह्यूमंस रहा करते थे। तो इस तरीके से जो अर्ली ह्यूमन थे वो पूरे तरीके से नेचर पे डिपेंड करते थे। बट अगर हम आज का माहौल देखें, आज का सिनेरियो देखें, तो क्या हम आज भी पूरे तरीके से नेचर पे डिपेंड हैं? नहीं है ना ऐसा। क्या हम कपड़े घास फूस के पहनते हैं? क्या हम गुफाओं पे रह रहे हैं? क्या हम पेड़ों पे रह रहे हैं? ऐसा तो नहीं है आजकल। हाँ, इनडायरेक्टली हम नेचर पे डिपेंड करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम कपड़े भी पहन रहे हैं तो हम कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं, कॉटन कहाँ से आ रहा है? नेचर से, वो अलग बात है। हम इनडायरेक्टली नेचर पे ही डिपेंड करते हैं, बट क्या हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं नेचर को? क्या हम डायरेक्टली कॉटन को यूज कर रहे हैं पहनने के लिए? क्या हम डायरेक्टली पत्तों को अपनी पेड़ शरीर पर लगा रहे हैं? ऐसा नहीं है। हम पेड़ों पर रहते नहीं हैं अभी आजकल, बट फिर भी पेड़ों पे हम डिपेंड करते हैं रहने के लिए। क्यों? जो हमारे घर बनते हैं उनमें लकड़ी का काम होता है, वो कहाँ से आता है? पेड़ों से। तो ऐसा नहीं है कि हम नेचर पे डिपेंड ही नहीं करते, हम नेचर पे आज भी डिपेंड करते हैं, बट एक तरीके से इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। हम डायरेक्टली बहुत कम चीजें जो है आजकल नेचर से यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मतलब जैसे कॉटन ली, पौधे से तोड़ी और उसको शरीर पे लगा लिया, हो गया डायरेक्ट यूज। पेड़ से पत्ते तोड़े और डायरेक्ट शरीर पे यूज कर लिया, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की हमने। ठीक है, तो वो हो गया डायरेक्ट यूज। और इनडायरेक्ट यूज कैसा, कि जैसे हमने कॉटन ली उसके पौधे से, फिर उसका धागा बनाया, फिर धागे से कपड़ा बनाया, फिर कपड़े को सिला और फिर पहना। तो इस तरीके से हमने इनडायरेक्टली उसमें जो ओरिजिनल कॉटन थी उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस लाई, फिर हमने यूज किया। ठीक है, तो वही डिफरेंस आ गया है कि जो पुराने ह्यूमन बींग्स थे वो पूरे तरीके से नेचर पे डिपेंड करते थे, वो डायरेक्टली नेचर से चीजें लेते थे और उसको यूज करते थे। बट आज क्या हो गया है, आज हम नेचर को डायरेक्टली यूज नहीं करते, नेचर को इनडायरेक्टली यूज करते हैं। नेचर में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करते हैं, फिर हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, बट विद टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड, बिल्ड होम्स एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो समय के साथ साथ क्या हुआ, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो धीरे धीरे डेवलप हुए। ठीक है, टाइम टू टाइम जो है ह्यूमन में डेवलपमेंट आई। जो ह्यूमंस थे उन्होंने खाने को ग्रो करना सीखा, मतलब कि क्रॉप्स ग्रो करनी सीखी, खेती बाड़ी करना सीखा। ठीक है, घर बनाना सीखा, और किस तरीके से वो और जल्दी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं वो डेवलप हुए, कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो बेटर हुआ, नए नए तरीके हमने ढूंढे। राइट, तो पहले जो है लेटर्स से बात होती थी, और उससे पहले भी लोग सिर्फ बोलकर बात करते थे, और अगर उससे भी पहले की बात करें तो लोग सिर्फ इशारों से बात करते थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे। या जो ह्यूमन से भी पहले वाली जो टाइम था उसमें जो जानवर की तरह हम रहते थे, उसमें तो एक तरीके से इशारों से बात करते थे। तब तक तो भाषा भी डेवलप नहीं हुई थी। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन के जो मेथड्स हैं वो भी डेवलप हुए हैं। सबसे पहले तो हम एक तरीके से इशारों से बात करते थे, फिर धीरे धीरे हमने बोलना सीखा, भाषाएं बनाई, फिर हमने लिखना पढ़ना सीखा, फिर हमने अब टेक्नोलॉजी की तरफ हम आ गए हैं। अब हम फोन यूज करते हैं, अब हम कंप्यूटर यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों में, सेटलमेंट में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में बहुत सारी डेवलपमेंट आई है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और हम एक मॉडिफाइड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम नेचर को बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई करके यूज़ कर रहे हैं।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक सेटलमेंट से, ठीक है। फिर हम कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट्स आर द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। तो सिंपली सेटलमेंट्स वो जगहें हैं जहाँ पे लोग जो है अपना घर बना के रहते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन द ट्रीज एंड इन केव्स। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो क्या करते थे, वो पेड़ों पे रहते थे, वो केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent house. अब जैसे जैसे इंसानों ने फसल उगाना सीखा, अब फसल उगाएंगे तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि बस बीज लगाया और तुरंत तुरंत पौधा उग गया, ऐसा तो नहीं होता। टाइम लगता है, महीने लगते हैं पौधे को उगने में, फिर उसके फ्रूट देने में, है ना, टाइम लगता है ना। तो जब तक कि पौधा उगेगा, जब तक कि हमने बीज डाला और जब तक कि वो इस लायक हो कि हमें वो फ्रूट दे सके, हमें फसल दे सके, तब तक हमें उसी प्लेस पे रुकना पड़ेगा, तब तक हमें उस पौधे की देख रेख करनी पड़ेगी। तो एक लंबे टाइम के लिए जरूरत पड़ी इंसानों को कि वो एक प्लेस पे रहें। तो जब वो खेती बाड़ी करने सीखे इंसान, तो उन्हें लगा कि भाई अब तो एक जगह, परमानेंट जगह पे रहना थोड़ा जरूरी हो गया है। मतलब कि पहले क्या होता था, मान लो 2-4 दिन एक जगह पे रह लिए, फिर वो मूव कर गए दूसरी जगह पे, या एक आध महीने एक जगह पे रह लिए, फिर अगले महीने से दूसरी जगह पे रहने लग गए। तो इस तरीके से बहुत ही फ्रिक्वेंट मूवमेंट था। बट जब इंसानों ने फसल उगाना सीखा, एग्रीकल्चर सीखा, तब उन्हें जरूरत लगी एक सेटलमेंट की, कि भाई एक जगह पे हमें कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा देर के लिए, जब तक हमारी जो फसल है वो उग के तैयार होगी, जब तक कि वो हमें, मान लो गेहूं उगाया है, तो जब तक कि हम बीज डालें उसका, गेहूं डालें, पौधा बने और फिर वो वापस से हमें कुछ गेहूं दे दे, तब तक के लिए तो हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, फसल के पकने तक हमें रुकना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो सेटलमेंट है उनकी शुरुआत हुई। द सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज द वाटर वाज अवेलेबल एंड लैंड वाज फर्टाइल। तो ज्यादातर आपने हिस्ट्री की बुक में भी पढ़ा होगा कि जो सेटलमेंट्स हैं वो नदियों के किनारे शुरू हुई। ज्यादा से ज्यादा जो सेटलमेंट है, अर्ली सेटलमेंट्स है, वो हमें कहाँ देखने मिलती है? नदियों के किनारे। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे हमें पानी मिलेगा, जाहिर सी बात है, नदियों से इजीली हम पानी ला सकते हैं। और नदी के किनारे जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होते हैं, है ना, एलुवियल जो प्लेन्स होती हैं, जो एलुवियल सॉइल से बनते हैं। क्यों? क्योंकि नदी में जब बाढ़ वगैरह आती है तो फाइन पार्टिकल्स को अपने आसपास के इलाके में छोड़ देती है, और इस वजह से जो नदी के आसपास की जो जमीन है वो टाइम टू टाइम रिन्यू होती है और वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। तो इस वजह से एक तो पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से और फर्टिलिटी की वजह से, कि जो जमीन है वहाँ की बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तो इन कारणों से जो सेटलमेंट्स हैं वो हमें ज्यादा से ज्यादा नदी के किनारे देखने मिलेंगे। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट्स केम लार्जर। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, ट्रेड में डेवलपमेंट हुई, कॉमर्स में डेवलपमेंट हुई, कि मान लो लोग जो है पहले फसल उगाते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए उगाते थे। बट जैसे जैसे वो और ज्यादा फसल उगाने लग गए, उनके पास एक्सेस फसल होने लग गई, बहुत ज्यादा होने लग गई। तो जब उनके पास ज्यादा फसल होगी तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। किसी ने दाल उगाई है, किसी ने चावल उगाए हैं, और उन उनके लिए उनके पास सफिशिएंट है और एक्सेस हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, जो एक्सेस है, जो ज्यादा है, वो किसी के साथ शेयर कर देंगे कि तुम्हारे पास जो ज्यादा दाल है वो मुझे दे दो और मेरे ज्यादा चावल तुम ले लो, तो हम दोनों के पास चावल और दाल हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आदान प्रदान का सिस्टम स्टार्ट हुआ, डेवलपमेंट हुई, ट्रेड की डेवलपमेंट हुई, कॉमर्स की डेवलपमेंट हुई, मैन्युफैक्चरिंग की डेवलपमेंट हुई, ठीक है, जब हम नई नई चीजें मैन्युफैक्चर करने लग गए, तब जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो और ज्यादा बड़ी होती गई। ठीक है, लोगों ने और ज्यादा सेटलमेंट्स बनानी स्टार्ट कर दी, रिहायशी इलाके बनाने स्टार्ट कर दिए। सेटलमेंट फ्लरिश्ड एंड सिविलाइजेशंस डेवलप्ड नियर रिवर वैली। तो जो रिवर वैलीज हैं उनके आसपास सेटलमेंट्स फ्लरिश्ड हो गई, बहुत सारे लोग जो हैं एक साथ रहने लग गए और सिविलाइजेशंस बनी, सभ्यताएं बनने लगी। डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशंस दैट ग्रो अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, टिग्रिस, नाइल एंड हुआंगी? तो हमने अपनी हिस्ट्री की बुक में इंडस वैली के बारे में तो पढ़ा ही है, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो उसके बारे में हमने पढ़ा है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु नदी के आसपास पाई जाती है। टिग्रिस जो रिवर है उसके आसपास भी मेसोपोटामिया देखने मिलता है, जो कि एक अर्ली सिविलाइजेशन। इसी तरीके से नाइल रिवर के यहाँ इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, एंड हुआंगी रिवर के आसपास येलो रिवर सिविलाइजेशन या फिर हुआंगी सिविलाइजेशन जो है डेवलप हुई। तो इस तरीके से ये जो मेन रिवर्स के आपको नाम दिए गए, इनके आसपास ये अलग अलग सिविलाइजेशंस डेवलप हुई। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। सेटलमेंट्स परमानेंट भी हो सकती हैं और टेम्परेरी भी हो सकती हैं। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि परमानेंट मतलब कि जो एक लंबे समय तक जो सेटलमेंट्स हैं, जहाँ पे लोग एक लंबे समय तक एक जगह पे रह रहे हैं। और टेम्परेरी मतलब कि जहाँ पे लोग ज्यादा समय के लिए नहीं रह रहे, बहुत जल्दी जल्दी अपनी जो सेटलमेंट है, अपनी जो जगहें हैं वो चेंज कर रहे हैं।
सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट्स। तो ऐसी सेटलमेंट्स जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए ऑक्यूपाई की गई हैं, मतलब कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे लोग बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रह रहे हैं, उसे हम टेम्परेरी सेटलमेंट कहेंगे। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स ऑफन ड्वेल इन सच टेम्परेरी सेटलमेंट्स। तो ऐसे लोग जो कि घने जंगलों में रहते हैं, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स में रहते हैं, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, तो ऐसे लोग टेम्परेरी सेटलमेंट्स में रहते हैं। मतलब कि वो एक ही जगह पे बहुत ही लंबे समय के लिए नहीं रहते, वो एक समय पे बहुत थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, फिर अपनी जगह जो है वो चेंज कर लेते हैं। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। तो ऐसे लोग जो कि टेम्परेरी सेटलमेंट में रहते हैं, वो हंटिंग करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, जो जंगलों में पौधे वगैरह मिलते हैं, फ्रूट मिलते हैं, उनको गैदर करते हैं। वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि जब जैसे कोई एक पीस ऑफ लैंड है, उस पर बहुत सारे पेड़ वगैरह उगे हुए हैं, तो लोग क्या करेंगे, पहले उन पेड़ों को काट देंगे, फिर जो भी रेजिड्यू होगा उसको जला देंगे, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे राख बन जाएगी, ऐश बन जाएगी। ठीक है, उसकी वजह से वो एक मैन्योर का काम करेगी। फिर उस जमीन पे जो कि पेड़ों को काटने के बाद बची, उस पे वो खेती करते हैं। और जब जमीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है, फिर वो दूसरे जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। फिर वो दूसरी ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, फिर वो उसको काटते हैं, फिर जला के फिर वापस से उस जमीन को यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि इसमें जो कल्टीवेशन है वो शिफ्ट हो रही है, मतलब कि वो एक टाइम पे एक जगह पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, फिर दूसरे टाइम में वो दूसरी जगह पे करने लगते हैं, तो उसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी इसको कहा जाता है। उसके बाद ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस मतलब क्या होता है, इट इज अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। मतलब ट्रांसह्यूमेंस उस मूवमेंट को कहते हैं जो कि लोग सीजनल करते हैं, मतलब लोग सीजन टू सीजन मूव करते हैं कि भाई सर्दी एक जगह पे निकाल ली, गर्मी दूसरी जगह पे निकालेंगे, बारिश वाला मौसम किसी और जगह पे निकालेंगे। इस तरीके से सीजनल मूवमेंट होती है। पीपल हु रियर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पैस्चर अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सीजन। तो जो लोगों के पास जानवर होते हैं, एनिमल रियरिंग करते हैं, तो उन एनिमल्स के लिए नए पैस्चर की खोज में वो मौसम के हिसाब से जगह चेंज करते हैं। कि मान लो एक जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, तो अब वहां पे जो पैस्चर था वो खत्म हो गया, तो अब वो दूसरी जगह पे मूव कर लेंगे जहां पे उनके जानवरों के लिए अच्छा पैस्चर मिले। जब वहां पे पैस्चर खत्म हो जाएगा, तब वो दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से वो मूव करते रहते हैं सीजन टू सीजन। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट। अब टेम्परेरी सेटलमेंट्स जो है, हमने पढ़ा कि एक्सट्रीम कंडीशंस में होती हैं, ऐसी जगहों पे होती है जहाँ पे जंगल हैं, लोग, ऐसे लोग टेम्परेरी सेटलमेंट्स में रहते हैं जो कि जंगलों में रह रहे हैं, जो कि हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स में रह रहे हैं, पहाड़ों पे रह रहे हैं। तो इस तरीके के लोग जो है वो टेम्परेरी सेटलमेंट्स में रहते हैं। बट इस तरह के लोग ही बहुत कम रह गए हैं। अब बहुत कम लोग जो हैं वो जंगलों में रहते हैं, बहुत कम लोग हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स में रहते हैं, पहाड़ों पे भी जो, अगर हम बहुत ऊंची ऊंची चोटियां देखें, वहां पे भी बहुत कम रहते हैं। तो ज्यादातर लोग जो हैं वो परमानेंट सेटलमेंट में रहते हैं, मतलब कि वो एक लंबे टाइम के लिए एक जगह पर रहते हैं, घर बना के। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव। तो ऐसी सेटलमेंट्स में, परमानेंट सेटलमेंट्स में क्या होता है, लोग घर बनाते हैं और फिर उस घर में रहते हैं एक लंबे टाइम के लिए। तो आप इस फोटो में देख सकते हो एक ह्यूमन सेटलमेंट है, यहाँ पे इस तरीके से घर बने हुए हैं प्रॉपर, तो इसे हम एक परमानेंट सेटलमेंट कह सकते हैं। ठीक है, डू यू नो सेक्शन पे आ जाते हैं। द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड इट्स साइट। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई बिल्डिंग बन रही है या फिर जहाँ पे एक सेटलमेंट डेवलप हो रही है, उसे क्या कहा जाता है, उसकी साइट कहा जाता है। द नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन फॉर एन आइडियल साइट आर। अगर हम देखें कि कैसी जगह पे हमें सेटलमेंट बनानी चाहिए, कैसी जगह पे लोग जो हैं जाकर रहते हैं, ठीक है, तो एक साइट की सिलेक्शन के लिए, एक आइडियल साइट की सिलेक्शन के लिए किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। फेवरेबल क्लाइमेट, क्लाइमेट जो है वो फेवरेबल होना चाहिए। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। भाई ऐसी जगह जहाँ पे दिन भर बारिश ही होती रहती है, ऐसी जगहों पे तो हम नहीं रह सकते। एक अच्छा सा क्लाइमेट होना चाहिए कि ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, ठीक है, बढ़िया सी बारिश भी होती है जहाँ टाइम टू टाइम। तो एक फेवरेबल क्लाइमेट चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, तो पानी तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सूटेबल लैंड, एक ऐसी लैंड होनी चाहिए जहाँ पे हम सेटलमेंट बना सके, जहाँ पे हम घर बना सके। उबड़ खाबड़ जमीन पे हम घर नहीं बना सकते। ठीक है, पहाड़ों की जो एकदम स्टीप चोटियां होती हैं, इस तरीके की जहाँ पे ढलान होगी, वहां पे घर बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो भाई लैंड देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो लैंड घर बनाने के लिए सूटेबल है या नहीं। फिर फर्टाइल सॉइल, अब इंसान जहाँ रहेगा उसको पानी के साथ साथ खाना भी तो चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पानी पे तो जिंदा नहीं रह सकता, खाना चाहिए। और खाना कहाँ से आएगा, जमीन से, जब वो खेती बाड़ी करेगा। और खेती बाड़ी कैसे होगी,
जब जमीन उपजाऊ होगी। बंजर जमीन पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती, तो इसलिए फर्टाइल सॉइल होनी भी जरूरी है। लोग ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे फर्टाइल सॉइल हो, जहाँ की जमीन जो है वो उपजाऊ हो। तो ये कुछ आइडियल साइट को सिलेक्ट करने के कंडीशंस हैं कि जहाँ पे हमें ये सब चीज़ें मिलेंगी, जहाँ पे ये सब चीज़ें फैक्टर्स अवेलेबल होंगे, वहाँ पे हम एक सेटलमेंट बना सकते हैं, वहाँ पे रहने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, सो इस सेक्शन में हमने सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ा, शुरुआत की कि सेटलमेंट्स क्या होती हैं। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे लोग जो है घर बना रहे हैं, रह रहे हैं, उसे हम सेटलमेंट कहते हैं। सेटलमेंट टेम्परेरी भी होती हैं, परमानेंट भी होती है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि हमने पढ़ा था कि परमानेंट जो सेटलमेंट है उसमें लोग घर बनाते हैं, तो टेम्परेरी में नहीं बनाते क्या? देखो, टेम्परेरी में ऐसा कि टेम्परेरी घर बनता है। परमानेंट सेटलमेंट क्या होगी कि भाई ईंट पत्थर से पूरा एकदम कंक्रीट का घर बन रहा है। और टेम्परेरी सेटलमेंट में क्या है कि ऐसे ही दो चार लकड़ियां लगा ली, उसके ऊपर एक घास फूस की छत डाल ली, वो टेम्परेरी हो गया। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट वो होती है जहाँ पे लोग लंबे टाइम के लिए रहते हैं, और टेम्परेरी सेटलमेंट वो होती है जहाँ पे लोग शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। ठीक है, और अब अगले सेक्शन में हम माया की स्टोरी पढ़ेंगे।